आज मैं माँ दुर्गा के भक्तों के समक्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन करने जा रही हूँ। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी है, उन्हीं माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नाम का जाप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उनके सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर उनकी पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रखकर अपनी झोली फैलाता है, माँ के द्वार से कोई भी वापस नहीं जाता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने तथा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने कई अवतार लिए हैं, जिनमें माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहला अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी प्राण त्याग दिए। माता ने फिर राजा हिमालय के घर शैलपुत्री रूप में जन्म लिया। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ने तपस्या किया। माता की इस कठोरता के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथि भयभीत हो गए और देवी पार्वती की माँ नैना देवी मूर्छित हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुँच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा। इसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा जाता है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जिसमें ब्रह्मांड को बंद करने की शक्ति व्याप्त है, जो आदि से अंत तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए है। उस शक्ति को कुष्मांडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूप है, इसीलिए उनका एक नाम कुष्मांडा है। बोलो कुष्मांडा माता की जय। कार्तिकेय जो पार्वती माँ के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, जो स्कंद की माता है, वह स्कंद माता कहलाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। माता ने ऋषि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता को कात्यायनी माता कहा जाता है। बोलो कात्यायनी माता की जय।
माता का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया तो उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। इससे देवी दुर्गा ने अपने शरीर से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया, जिन्होंने रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के कालरात्रि रूप को पूजा जाने लगा। बोलो महाकालरात्रि माता की जय। 8वां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन में देवी महागौरी की पूजा होती है। शिव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया और वह तप के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया, तभी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। पवित्र जल से देवी पार्वती का रंग गोरा हो गया और माता का नाम इसीलिए महागौरी पड़ा। बोलो महागौरी माता की जय। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। यह माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इनकी पूजा करने से बल की प्राप्ति होती है। जो भक्त पूरे मन और श्रद्धा से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करो, लोगों की सहायता करो, गरीबों को दान पुण्य करो, सदैव सत्कर्म करो, कभी भी किसी को दुख मत पहुँचाओ और सदैव प्रेम से रहो, अच्छाई के मार्ग पर चलो, तो आप सब भक्तों को माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गे जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, एशयू क्रिएशन की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।